भागवत महापुराण के एक संदेश को जो भगवान ने कहा उसे हम चिंतन करें। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे मानते हो और मेरी ओर आना चाहते हो तो कुछ चीजें जरूर किया करें। श्रद्धा अमृत कथायाम में शश्वन मद कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम आदरः परिचर्यायाम सर्वांगै अभिवंदनम मद भक्त पूजाप्याधिका सर्वभूतेषु मनमति। मतलब ये भगवान ये कहते हैं कि मेरी अमृत कथा में तुम्हारी अगाध श्रद्धा हो, भगवान का नाम श्रवण करने में रुचि पैदा करें, रस आना शुरू हो। अपने कानों को ऐसा बनाएं कि जैसे लालची को लालच पसंद आता है वैसी बातें पसंद आती हैं। निंदक और चुगलखोर व्यक्ति को चुगली वाली बातें पसंद आती हैं, ऐबी को ऐब पसंद आता है, व्यसनी आदमी को व्यसन वाली चर्चा में मजा आता है, झगड़ालू आदमी को झगड़े वाली बातें सुन के बहुत आनंद आता है। लेकिन जो परमात्मा का लाडला दुलारा, उसके ध्यान में भक्ति में चलने वाला या जो अपना कल्याण चाहता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक ऐसी आदत पड़ जाए कि जहां परमात्मा का नाम चर्चा हो रही हो उस जगह जाने के लिए उत्सुक हो और रस ले। नाम जपने में, नाम सुनने में, नाम कथा श्रवण करने में रस आए तो ये आदत बनानी होती है। और आदत ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे कूड़े करकट पर बैठने वाली मक्खी अगर फूल के आसपास चली भी जाए तो तभी तक बैठी है जब तक उसे गंदगी नहीं दिखाई देती। जैसे उसे कूड़ा दिखाई देता है तो फूलों को छोड़ देती है, गंदगी में जाके बैठ जाती है। लेकिन फूलों पर बैठने वाली मक्खी, मधुमक्खी, वो कभी कूड़े पर जाके नहीं बैठेगी। तो जिन लोगों के अंदर परमात्मा का रस आना शुरू हो गया, उनके अंदर चुनाव करने की प्रक्रिया बड़ी अद्भुत होती है कि किन के साथ बैठे और किन के साथ नहीं, किन की संगति करें और किन की नहीं। ये सिलेक्शन जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकते। और ये कहा जाता है कि आप क्या हो ये आपके दोस्तों से पता लग जाएगा। आपकी संगति क्या है, आपकी संगति बता देगी कि आप किस तरह के इंसान हो, किन को पसंद करते हैं। और मजे की बात यह है कि बुरे लोग बुरे लोगों को ऐसा ढूंढ लेते हैं, पूरी भीड़ में से अपने मतलब के लोग बहुत जल्दी छांट लेते हैं वो लोग। और जिनको नशे वशे की खराब नशा करने की आदत होती है वो तो अगर अपने शहर से 300 किलोमीटर दूर भी कहीं चले जाएं, स्टेशन पर उतरते ही भीड़ में उन्हें वो आदमी मिल जाएगा जो उसके मतलब का होता है। इशारों से समझ लेते हैं है क्या, वो भी समझ जाता है अपने मतलब का ये आदमी। इनकी कोई डिक्शनरी नहीं होती, न डायरेक्टरी नहीं होती। ऐसे लोगों की कोई डायरेक्टरी थोड़ी बनी हुई है, लेकिन हाव भाव से सब आपस में पहचान लेते हैं, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा उन चीजों को ढूंढ रहा है। लेकिन अपना स्तर ऊंचा किया जा सकता है। तो भगवान ये कह रहे हैं अमृत कथा में श्रद्धा, शश्वन मद कीर्तनम, निरंतरता बन जाए भगवान का कीर्तन करने में। सहजोबाई का एक बड़ा सुंदर पद है जिसमें उन्होंने कहा, जो सोवे सो सुन में
जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निह काम। कि इंसान को प्रभु का भक्त होने के लिए 4 चीजें करनी चाहिए। एक तो शून्य में सोना सीखना चाहिए। शून्य में सोने का मतलब है मस्तिष्क को शून्य कर लो। शून्य अवस्था में 0 पॉइंट पर ले आओ दिमाग को, विचार शून्य, दिमाग को खाली कर लो। खाली करके और शांत होकर बैठो, ऐसी नींद लेना सीख जाओ। वो नींद नहीं है, वो ध्यान है। मस्तिष्क शांत, भोजन किया, थोड़ी देर झपकी लेने के लिए आप बैठे तो आंखें बंद की, पीठ टिकाई पीछे और ऐसे शांत हो गए। नींद नहीं आने देनी, लेकिन आप शांत होकर एकदम निर्विचार हो जाए। और अगर निर्विचार नहीं हो पा रहे तो फिर एक तरीका है कि आप तीर्थ दर्शन करके आ जाओ। बैठे बैठे आप द्वारकाधीश के दर्शन करने चले जाओ। मन से ही आप चले जाइए कि आप दर्शन करने जा रहे हैं, या बांके बिहारी के दर्शन करने चले जाइए। तो यहाँ से आप जैसे मथुरा वृंदावन तक पहुँच गए तो आप वहीं जाते जाते बिल्कुल अनुभव करो कि आप जैसे पहुँच गए हैं और आपके सामने ही भगवान की झांकी खुली है, पट हटा है और साक्षात दर्शन हो रहे हैं और आप वहाँ से कृपा लेकर वापस आ रहे हैं। तो उसी तरह से अनुभव करते हुए शांत होकर थोड़ी देर बैठे रहो। तो ऐसे जब आप बैठते हैं तो आपके अंदर विचार चलते हैं पवित्रता के। इसी तरह से आप अगर शिव जी को मानते हैं तो शिव दर्शन करने के लिए चले जाइए। भले ही आप कैलाश पर्वत चले जाएं, चाहे आप अमरनाथ चले जाएं, चाहे आप केदारनाथ चले जाएं, या फिर महाकालेश्वर के दर्शन करने चले जाएं, त्र्यंबकेश्वर चले जाएं। तो आपने मान लीजिए केदारनाथ का सोचा और बैठे हैं आप अपने ऑफिस में, भोजन करने के बाद आपने पीठ टिकाई, तो वहीं से मन मन में आप भाव ले आए कि जैसे आप यहाँ से चले गए हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश से आपने अपनी गाड़ी ली और टेढ़े मेढ़े सकरे सड़कों से चलते चलते आप यात्रा करते हुए जा रहे हैं। ठंडी हवाओं ने आपको छूना शुरू कर दिया और बड़े हरियाली सुंदर पर्वत दिखाई दे रहे हैं, कहीं से झरने होकर नीचे बह रहे हैं, सामने एक प्यारी सी नदी बह रही है और आप सर्पाकार रोड से चलते चलते आगे जा रहे हैं। शिव, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब बैठे हैं अपनी जगह, लेकिन मानसिक रूप से तो जा सकते हैं। मन से लोग नरक चले जाते हैं तो आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते क्या? जाइए, अच्छा सोचिए और चिंतन करते करते आप बिल्कुल महसूस करें कि जैसे अनेक अनेक पड़ाव आए, उन सब को पार करते करते भगवान के उस स्थान तक चले जाओ आप जहाँ पर्वतों के ऊंची ऊंची चोटियों के मध्य भगवान केदारनाथ का स्थान है। बर्फीली चोटियाँ चारों तरफ दिखाई दे रही, ठंडक बहुत अधिक है और आप वहाँ पहुँचते ही एकदम बोलते हैं, प्रभु कहाँ इतनी दूर जाके डेरा जमाया है मेरे शिव, मैं तुम्हारी शरण में आ गया। जाते ही मत्था टेकना और फिर जैसे सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे ना, तो मन से ऐसे सोचे जैसे एक एक सीढ़ी पर हाथ लगाते लगाते, माथे से हाथ लगाते हुए आप अंदर पहुँच रहे हैं। और जैसे अंदर जाएं तो ये महसूस करो कि कोई नहीं है, आप अकेले ही हो। जाकर घुटनों के बल प्रणाम करना और साथ में बोल देना, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करना, मेरे परिवार का प्रणाम स्वीकार करना, मेरे रिश्ते नाते वालों का और मेरे पूर्वजों का भी प्रणाम स्वीकार करना, जिनके पुण्य प्रताप से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ भगवान। और फिर साथ साथ में मन मन में भगवान से, क्योंकि ये मानस पूजा है ना, मानसिक रूप से पूजा कर रहे हैं आप, तो फिर आप उस समय ये प्रार्थना करें कि देवताओं मेरी मदद करो, मैं अपने शिव की आराधना करना चाहता हूँ। तो आरती वंदन करने के लिए मंत्र पाठ आप ही शुरू कर दो भगवान, या उन देवताओं से कहो कि आप ही मंत्र पाठ करो। तो आप महसूस करना कि जैसे मंत्र पाठ हो रहा है, आसमानों से आवाजें आ रही हैं और आपके हाथ में एक कलश है, सोने का कलश, जिसमें स्वर्ग की गंगा का जल भरा हुआ है। और जैसे आप वो अर्पण करने लग रहे हैं तो आपको लगता है साक्षात गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर बह रही है और मंत्र बोल रहे हैं, देवता
और आप सामने विधि कर रहे हैं। आपका मन आप ले जाओ तो अच्छी तरह ले जाओ वहाँ पर, और फिर अनुभव करो कि जैसे आप नंदनवन के पुष्पों को कंचन थाल में लेकर के भगवान को अर्पित कर रहे हैं। पूरे आसमानों से इतने सारे फूल भगवान शिव को अर्पित हो रहे हैं। बस वैसा ही अनुभव करते हुए आंखें बंद किए कि अंदर से ही हाथ जुड़े हुए अनुभव करें। बाहर से तो आप बिल्कुल शांत बैठे रहे। हो सकता है पड़ोस वाला आपका जो कुलीग है वो आए और आके कहे सो रहे हो क्या, और उस बेचारे को पता नहीं कि आप कहाँ हैं, शिव धाम में हैं, भगवान का स्तवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और 5-10 मिनट में पूजा करके वापस आ जाओ, और उसके बाद जब आप आँख खोलते हैं तो इतना अच्छा आपको लगेगा कि आपका मस्तिष्क भी शांत हो गया, अपने भगवान से भी मिल करके आ गए। तो कहते हैं शून्य में सोना, या फिर अपनी कल्पना, अपने संकल्प के आधार पर अपने भगवान के दर्शन करके आना, तीर्थों के दर्शन करना। ये अगर आपको आदत पड़ गई तो फिर आप ये ध्यान रख लीजिए, आपके दिमाग के अंदर दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया का मालिक चलेगा, और कृपा होगी आपको। तो ऐसे आपको अभ्यास करना चाहिए। तो शून्य में सोना, और कितना सुंदर शब्द है, जागे तो हरि नाम। भगवान में जागना सीखो, जागते ही प्रभु के नजारे, उसकी लीला का दर्शन करना। जो बोले सो हरि कथा, अच्छी चर्चाएं करना शुरू करें। मतलब एक तो पॉजिटिव रहना ही चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, अच्छी चर्चा, अच्छे गुणों की चर्चा। साथ साथ में ये भी आदत डाल लीजिए कि जब भी आप भगवान का मतलब लोगों के साथ चर्चा करते हैं तो लगना चाहिए कि आप हल्के स्तर की चर्चा नहीं करते, घटिया स्तर की बातचीत नहीं करते। आपका स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ ऐसा आपने मेंटेन करके रखना चाहिए कि दूसरों को भी ये लगना चाहिए कि इसके साथ में हल्की फुल्की बात नहीं करनी, इसके साथ में अच्छी बात करो। ये इस स्तर का आदमी है। भक्ति करे नेह काम, और सहजो ये कहती है कि भक्ति करो तो निष्काम भक्ति करो। मंगते बनकर भगवान के आगे मत जाओ। मंगते बनकर जाओगे तो इज्जत नहीं है। जब आप भगवान से भगवान को मांगो, या फिर थैंक्स करने के लिए जाइए, तो अनंत प्यार लेकर के वापस लौटोगे। और आपकी आवश्यकताएं वो जानता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगक्षेमम वहम्यहम्। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिसका तुम योग चाहते हो, जो तुम उपलब्धियां चाहते हो, जो उपलब्धियां तुम्हें मिलनी चाहिए, वो सब योग है। योगक्षेमम वहम्यहम्, वो मैं तुम्हारा वहन करूंगा, वो दूंगा। क्षेमम, और जिससे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, रक्षा हो सके, वो भी मेरी जिम्मेदारी। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरा होना और तुम्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी। तो भगवान ये जिम्मेदारी लेते हैं। तो आपको प्रभु की ओर चलते हुए अपने कर्तव्य कर्म निभाने चाहिए। लेकिन इसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपकी श्रद्धा भगवान के किसी भी तरह के वर्णन में कहीं भी हो, पढ़ना हो, सुनना हो, जानना हो, बल्कि यहाँ तक होना चाहिए कि आप किसी दृश्य को भी देखें तो दृश्य देखने में भी आपको भगवान की महिमा महसूस होनी चाहिए। ये बात थोड़ा ध्यान देना। दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं। कितने लोग हैं दुनिया में? 700 करोड़। 700 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं। अब इतने सारे लोगों की तरफ जब भीड़ की तरफ आपका ध्यान जाएगा तो क्या समझ में आता है? इतने सारे चेहरे बनाने वाला वो जो दुनिया का मालिक है कैसा होगा, और उसका एल्बम भी कितना बढ़िया। वो सबको अलग अलग पहचान देता है और रंग भी देता है। इतने सारे चेहरे बनाने वाला वो जो दुनिया का मालिक है कैसा होगा।
और उसका एल्बम भी कितना बढ़िया। वो सबको अलग अलग पहचान देता है और रंग भी देता है। ये तो बड़ी कमाल की बात है। भगवान ने, कहते हैं ना, एक मजाक चलती है बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले ये मजाक सुनी थी हम लोगों ने कि भगवान ने जब दुनिया बनाई ना, तो भगवान की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई महिला पहली बार रोटी बनाती है तो तवा जरा ज़्यादा गर्म हो गया तो रोटी जल गई, तो सारे अफ्रीका वाले बन गए। फिर भगवान ने जो है अपनी आंच थोड़ी कम करी तो रोटी कच्ची रह गई, सारे यूरोप अमेरिका वाले बन गए, कच्ची कच्ची रोटी। और फिर तीसरी बार भगवान ने देखा कि कितनी आंच रहनी चाहिए तवे की, तो उसके बाद जो रोटी बनी वो इंडिया वाले बनाए गए। इंडिया वालों का रंग बहुत अच्छा है, सही सही लोग हैं। और कमाल तो ये है, हालांकि मैं तो कहता हूँ सभी अच्छे हैं, उसने जिनको भी बनाया है रंग रूप से किसी को भी कम ज़्यादा क्यों माने, सभी सुंदर हैं, सभी अच्छे हैं। हालांकि मुश्किल होती है, अगर चाइना वालों को आप देखें तो आपको लगेगा कि सब गोल घड़ी की तरह से हैं, जैसे वो दीवार घड़ी होती है ना, ऐसे गोल गोल चेहरे, और एक मिल के जाए तो ऐसा लगता है सभी मिल गए, सब एक ही जैसे लगते हैं। लेकिन अगर वहाँ वालों से जा कर के पूछें, सब एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं। हम लोग अफ्रीकन लोगों को देखेंगे तो वहाँ लगता है सारे एक जैसे ही हैं। अफ्रीका में जब हम लोग जाते हैं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये वाला मिला था, ये वाला मिला था, कौन सा आदमी होकर गया था, सारे एक जैसे ही नज़र आते हैं। और वो आपके एशियन लोगों को, इनको भी वो एक जैसा ही मानते हैं। वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन, इन सबको एक ही गिनते हैं, वो लगते भी एक जैसे ही हैं। और बाहर जाके तो आपको सब एक जैसे ही लगने लग जाते हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ कि कितना भी एक जैसा लगता हो, पर परमात्मा ने इस दुनिया में जितने इंसान बनाए, सबकी शक्लें अलग बनाई, सबकी पहचान अलग दी, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग, सबके शरीर की स्मेल अलग, सबका चलने का स्टाइल अलग, सबकी आवाजें अलग, और आपका डीएनए तो एकदम ही अलग है। और सबसे बड़ी कमाल की बात है, ये जो पशु होते हैं इनका जो ग्राफ लिया जाता है, नाक का लिया जाता है, तो उससे उनकी पहचान होती है। और आपके शरीर की जो स्मेल है सबकी, वो बिल्कुल अलग है। जानवर आपको उसी से पहचानता है। अगर किसी चोर ने रुमाल से पसीना पोंछ के फेंक दिया या कुछ भी नहीं फेंका, वो बस वहाँ खड़ा होके गया, और जानवर को, कुत्ते को लेकर वहाँ पर खड़ा करेंगे, वो ज़मीन को सूंघेगा जहाँ बैठ के गया, और उसके बाद भीड़ के अंदर खड़े हुए उसी आदमी को पकड़ लेगा। वो जंगल में आदमी कहीं झाड़ियों में छिप जाए ना, रीछ से बचकर, भालू से बचकर के अगर कोई आदमी झाड़ियों में छिप जाए तो ये ध्यान रख लेना, आप तो छिप के बैठे हुए, आपको पता है कि भालू को नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उसको पूरा पता लग जाता, सूंघता सूंघता वहीं पहुंच जाएगा। जानवर आपको सूंघता हुआ पहचानता है, क्योंकि आपकी शरीर की गंध अलग है, स्मेल अलग है। और कमाल तो ये, हर एक आदमी का टच भी अलग है, स्पर्श अलग है। अंधे लोग जिनकी आंखें नहीं हैं, वो किसी को छू करके ही पहचानते हैं, किसी का हाथ पकड़ करके पहचानेंगे, अच्छा तुम हो। कैसे पता लगता है? वो स्पर्श से पता कर लेते हैं। तो पता क्या लगा कि आपकी इतनी पहचान है, सबसे अलग बनाया गया आपको। 700 करोड़ लोग अगर धरती पर हैं, तो सबकी अलग अलग पहचान जिस मालिक ने बनाई, वो कितना अद्भुत है। अपने आप माथा झुकेगा, श्रद्धा से अपने आप सिर झुकने लग जाएगा। और कमाल तो तब होता है जब कभी कभी आपका ध्यान इस बात के लिए जाता है कि भगवान आपने अपनी दुनिया बनाई, फल फूल बनाए, इतने तरह के फूल,
लाखों तरह के फूल हैं इस दुनिया में, लाखों तरह के। आश्चर्य होता है देखकर, छोटे से लेकर बड़े तक। ऐसे फूल भी हैं जितने बड़ा आपका अम्ब्रेला होता है, छतरी होती है ना, इतने बड़े बड़े फूल भी हैं। और छोटे हैं तो इतने कि आपकी उंगलियों में नहीं पकड़ में आएंगे। कमाल तो ये है कि जब ये परमात्मा सुगंध डालता है फूलों में, ज्यादातर जितनी भी सेंट वाली शीशियां होती हैं, अगर आप उनकी कार्क खोल दें, उसका ढक्कन खोल दें, तो सुगंध उड़ जाती है। लेकिन फूल में भगवान कहाँ से वो सेंट डालता है, पूरी हवा चलती रहती है और उसका ढक्कन भी खुला हुआ है, लेकिन खुशबू खत्म नहीं होती। तो ये उसका कमाल है। उससे भी ज्यादा मजा तो तब आता है जब हम ये कभी कभी सोचते हैं। मैं एक बार सोच रहा था बैठा हुआ कि भगवान आपके पास इतनी फुर्सत है, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई, लेकिन आपकी पैकिंग बड़ी जबरदस्त है। बड़ी कंपनियों की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, तो सबसे बड़ी कंपनी तो भगवान की है। और उसने जो है एक लड्डू बनाया, चीकू, पैकिंग देखिए कितनी अच्छी है। हलवा उसने पैक किया केले के रूप में, और जूसेज तरह तरह के बनाए, अंगूर में भी जूस दिया, वो छोटे छोटे पीसेज में उसने तैयार किया। लेकिन सबसे ज़्यादा कमाल लगता है जब आप किसी अनार को देखते हैं। अनार को तो इतना ट्रांसपेरेंट बनाया, जूस अंदर से झांकता है और उसमें जो बीज रखा है वो मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, जैसे वो दांत दिखा रहा हो कि मैं हूं यहाँ। उससे भी ज्यादा कमाल की बात है उसकी पैकिंग। वो जो खांचे में भगवान ने एक एक दाने को रखा, पैक करा, वो कमाल की पैकिंग है। आदमी ये कह सकता है भगवान ने इतनी बढ़िया आपने जूस तैयार कर दिया अनार का, पैकिंग की जरूरत क्या थी? भगवान कहते हैं ये खराब ना हो जाए, और फिर ये मेरे बच्चों के लिए है, इंसान के लिए है, इसलिए बहुत अच्छा पकवान बनाना है उनके लिए। कमाल तो तब होता है जब संतरा देखते हैं। संतरे को खोल के देखिए आप, इतने छोटे छोटे ड्रॉप्स को उसने इतनी अच्छी पैकिंग में डाल के एक एक फांक के अंदर, ऐसा एक एक फाड़ी के अंदर उसने बंद किया, फिर सारी फांकें ऐसे जोड़कर फिर उनको धागा लगाया, ऐसे ऐसे पूरा धागे से बंद करने के बाद फिर बाहर भी एक कवर लगाया, और कवर लगाने के बाद एक पतली सी डंडी में लटका दिया ऐसे। इतना कमाल की पैकिंग करता है वो, तो पता लगता है कि कितना कमाल का कारीगर है हमारा परमात्मा। तो अपने आप सिर झुकता है उसके सामने, और उससे भी ज़्यादा दिखाई देता है जब हम लोग कभी कभी समुद्र के किनारे जाते हैं, इतने सारे खारे पानी को देखते हैं और लगता है कि ना तो ये पीने के काम आता है, नहा भी लें तो बाद में खुजली होने लग जाती है, फिर शुद्ध पानी से नहाना पड़ता है। भगवान यहाँ भी तो मनुष्य को इतना पानी दिया पर बेकार है, तो भगवान ने उसका इलाज पहले ही ढूंढ रखा। 30 फुट ऊंचाई पर नारियल लगाया हुआ है, और एक पेड़ पर नारियल के 40-50 नारियल लगे हुए हैं, 2 बाल्टियां भर जाएं इतना पानी। और कमाल ये है कि सब में एक एक नारियल में कितनी चीनी डालनी है, कितनी शुगर डालनी है, वो पूरा ऐसा कमाल का कंपनी का, उसका शेफ भी कोई बहुत बढ़िया ही होना चाहिए ना, कि इतनी इतनी चीनी डालनी है, कंपोजिशन ऐसी रखनी है, इतना कुछ इसके अंदर जो भी उसने वो मिश्रण करता है उसका कमाल है ना। इतना अच्छे से वो एनर्जी ड्रिंक तैयार करता है, जैसे आप उसको काट करके पीते हैं एकदम फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जी आपको आ जाती है। तो नीचे बह रहा है समुद्र खारे पानी वाला, लेकिन अगर आप पेड़ में देखें तो नीचे कोई मोटर भी नहीं है, कोई टुल्लू पंप नहीं लगा हुआ कि पानी ऊपर ले जाना है, और साथ में कोई बिजली का बोर्ड भी नहीं है, बिजली भी नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो कैसे पानी ऊपर जाता है फिल्टर हो करके और अपने आप मीठा हो जाता है, ये कमाल है उसका। और फिर ऊपर से फल गिरे तो टूट ना जाए, तो उसका जटाजूट ऐसा बना दिया है कि जिससे वो टूटे हुए नहीं। तो ये कमाल जब आपका उस परमात्मा के कमाल पर आपका ध्यान जाता है तो अपने आप सिर झुकता है, और आप कहते हैं कि तेरी लीला देखते हैं खुली आंखों से, तो उसी समय समझ में आ जाता है कि तू हर जगह मुस्करा रहा है। भगवान कहाँ कहाँ तुम्हें याद करूं, हर चीज में तू नजर आता है।
छोटे बच्चे की मुस्कान में दिखाई देता है, फूलों के खिलने में दिखाई देता है, हवा के चलने में दिखाई देता है, बहती नदियों के प्रवाह में तेरा प्रेम दिखाई देता है और तेरी दृढ़ता दिखाई देती है। जो इन पर्वतों को इतने सुंदर ढंग से तूने सजाया है, किस तरह से तेरा पानी लेकर के ये बादल नौकर बनकर हर एक के घर में बारिश करने के लिए आते हैं, जिसके कारण अन्न जल हम सबको प्राप्त होता है। तो आपको हर जगह आंखें खुली आंखों से भगवान की कीर्ति, उसकी लीला दिखाई देती है, अपने आप ध्यान होता है। इसलिए बंगाल के अंदर एक संप्रदाय है, उन्हें बाउल बोलते हैं। वो खड़े होकर मंदिर नहीं बनाते, वो कहते हैं उसका मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, उसने तो अपने आप ही अपना मंदिर बना रखा है। ये नीला आसमान उसका गुंबद है और उस पर चमर डुलाने के लिए हवा रोज आती है और बादल ही वर्षा करते हैं, अभिषेक करते हैं उसका। अगरबत्तियां बन गई हैं फूल, इसलिए उसके गीत गा रहे हैं सारे के सारे बावरे और ये पंछी। उसकी तो कीर्तन, उसकी आरती तो लगातार चल रही है। अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं, जहां खड़े हो बस हाथ जोड़ो और प्रणाम कर लो उसको। तो कहते हैं कि लगातार अपने प्यारे परमात्मा का कीर्तन करो। कीर्तन करने का मतलब यह नहीं कि झांझ मजीरे लेके बैठ जाओ, तुम्हारे अंदर उसका गीत चलता रहे, उसकी मस्ती, उसका रस चलता रहे। परिनिष्ठा च पूजायाम, पूजा भक्ति के प्रति वफादारी करो, ये भी भगवान कहते हैं। वफादारी परमात्मा की भक्ति करने में, इसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा कर लेना। आप जिसके वफादार होते हैं आप उसे कभी छोड़ नहीं सकते, उसको पूरा जरूर करते हैं। वफादार हो जाए आदमी तो फिर उसके बाद एक चीज देखने में आती है कि जब समय भगवान की भक्ति का हो जाएगा तो फिर कितना भी बड़ा ग्राहक आ जाए, ग्राहक को अलग बैठा दिया जाएगा, लेकिन पूजा करने के लिए आप अपने भगवान के आगे बैठोगे। इससे आपका ग्राहक नहीं भाग जाएगा, बल्कि ये ध्यान रखना, ग्राहक को भी पता लगेगा कि मैं एक अच्छे सच्चे आदमी के साथ बैठ रहा हूँ, एक भगवान के बंदे से बैठ रहा हूँ। हमारे खुद के मन में शंका होती है। इस बात के लिए मुस्लिम समाज को फिर भी सम्मान देना चाहूंगा, इस बात के लिए कि उनकी नमाज का वक्त हो जाएगा, वो 10 काम छोड़ देंगे और अपनी नमाज करेंगे जाकर। हम लोग अपने मन को इतना कमजोर किए बैठे हैं, सोचते हैं ग्राहक भी तो भगवान ही है। आपका लालच भगवान नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अपने लालच को भगवान मत बनाओ। अपने लालच को भी भगवान के लिए जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन आप पर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अपना लालच छोड़ने वाले बन जाइए। कोई आए या जाए, भगवान परीक्षा लेना चाहता है ले, पर जो समय भगवान को दिया है वो भगवान को दीजिए और किसी को मत देना कभी। उस समय में बैठने की आदत बनाइए। एक बार एक सज्जन ने हमसे पूछा, सज्जन भी क्या, ये बच्चे जब पूछते हैं ना, इनके सवाल बड़े अद्भुत होते हैं। ये कहते हैं अगर भगवान की भक्ति में बैठे हैं तो कोई मेहमान आ जाए तो उठ के उसको प्रणाम करना चाहिए या नहीं, अपनी भक्ति करते रहना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल। बोले अगर चोर घर में घुस जाए और हम आंखें बंद करके बैठे तब? आंखें खुल जाए हमारी, देख लिया चोर आ गया, तो फिर आंखें बंद करके वैसे ही बैठे रहें या चोर को पकड़ने या मारने पीटने के लिए जाएं? तो मैंने कहा कि ये बताइए, अगर आंख खुली है चोर को देखकर तो खुली क्यों? इसलिए खुली है कि उसका इलाज करो जाकर। फिर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आंखें बंद करके आप चोर चोर बोलते रहें। अपनी कायरता को आप इस रूप में ना बदलें, बल्कि हाँ, आप ध्यान में बैठे हैं, आप अपने ध्यान में खो गए हैं, वो बात अलग है। कई लोग जो है अपने पूजा पाठ ट्रेन में भी करते हैं, ध्यान भी ट्रेन में कर लेते हैं, लेकिन उस समय वो अपना पूरा इंतजाम करके बैठते हैं। हमारे एक सज्जन थे ईश्वर चंद, वो तो कमाल के व्यक्ति थे। अपने बैग को में ताला जंजीर लगा के अपनी कमर से बांध करके और ट्रेन में बैठे होते थे। उसके बाद में जो है बैठ के अपना ध्यान करते थे। उनको लगता था कि कहीं अगर जो है ध्यान करते करते कोई चोर सामान उठा करके ले गया तो बाद में वैसे ही भगवान से शिकायत रह जाएगी।